नमस्कार, मैं कमर गाजी नव भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी उद्योगपति डॉक्टर राकेश बख्शी जी। डीके फ्लैग फाउंडेशन के माध्यम से डॉक्टर राकेश बख्शी जी ने मुंबई, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य शहरों में 100 से 150 फीट तक के ध्वज स्थापित किए हैं। आइए सर, हम उनसे ही बात करते हैं कि सर ने अब तक कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं और किस प्रेरणा से सर ये काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश बख्शी आप सबको बताना चाहूँगा कि फ्लैग हर एक के दिल में होता है और हर कोई इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, सिर्फ एक मौके की तलाश होती है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इस्तांबुल गया तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत बड़े बड़े फ्लैग पोल लगे हुए हैं समुद्र के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर। तो मैंने बोला कुछ मैं भी अपने देश के झंडे के लिए करूं। मेरी बैकग्राउंड, मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे, तो मुझे कभी भी फ्लैग को हाथ लगाने को कॉमन पब्लिक को मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ तो करें। और जब मैं वापस आया और तब तक नवीन जिंदल जी के थ्रू ये फ्लैग कोड चेंज हो चुका था और फ्लैग लहराना सिटीजन्स राइट बन चुका था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये पहला मौका मिला कि मैंने अंबरनाथ में सबसे पहले 100 फुट का झंडा, नेशनल फ्लैग लहराया। और उससे हमारे साथ ऐसा हुआ कि अकेला ही चला था जाने में गालिब, कारवां बढ़ता गया और लोग मेरे से जुड़ते गए। और मैंने गवर्नर हाउस में, महाराष्ट्र का जो गवर्नर जी हैं उनके गवर्नर हाउस में, पहला गवर्नर हाउस पूरे हिंदुस्तान में जिसमें 150 फुट का फ्लैग हमने लगाया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहली यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें 150 फुट का फ्लैग मैंने लगाया। और इस तरह ये कारवां चलता रहा। मैंने माझीवाड़ा थाने, मैंने एनडी स्टूडियो, और सबसे ऊंचा झंडा और सबसे गर्व की बात है कि वर्ल्ड की पहली बिल्डिंग जिसे वीटी स्टेशन के पास मुंबई में हज हाउस से पहचाना जाता है, वो पहली वर्ल्ड की बिल्डिंग है कि जिसकी टेरेस के ऊपर हमने 100 फुट झंडा लहराया। ये एक हमारी बहुत बड़ी कीर्तिमान रहा क्योंकि इससे ऊपर किसी बिल्डिंग में नहीं हुआ। और इस तरह SRPF ग्राउंड, रत्नागिरी में और औरंगाबाद में बहुत सारे झंडे लगाए। और सिर्फ झंडे ही नहीं लगाए, मैंने जगह जगह पर लोगों को ये अवगत कराया कि डूज एंड डोंट्स, कि हमारे क्या कर्तव्य है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और लोगों के मन में बहुत डर है इस झंडे को लेके कि अगर गिर गया तो क्या होगा, फट गया तो क्या होगा। इसमें कोई भी ऐसी डरने की बात ही नहीं है, यही मैं अवगत कराता हूँ। अभी रिसेंटली क्योंकि मैं CHM कॉलेज में हूँ तो मैंने अपने कॉलेज को पहला कॉलेज बनाया हिंदुस्तान में जिसमें नेशनल फ्लैग मैंने 130 फुट का लगाया। रादर मैं तो कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड के किसी कॉलेज में इतना बड़ा उस देश का झंडा नहीं लगा होगा जो हमने लगाया। बस यही एक जुनून है जो मुझे लेके चलता है और लोग मेरे साथ जुड़ते रहते हैं। सर, कोरोना के कार्यकाल में डीके फ्लैग फाउंडेशन, डीके फार्मा और आप स्वयं आपने काफ़ी उसके लिए काम किया, शहर वालों ने देखा है। तो उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि आपने उस कोविड अस्पताल के लिए काफ़ी हेल्प की और करवाई है। अभी जैसे आपने कोविड की बात की तो मैं बताऊंगा कि मैं कोविड में भी झंडे का प्रोजेक्ट किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले साल घर घर तिरंगा किया, मगर मैंने अपने सोसाइटी में 50 फ्लैट में हर बालकनी से झंडा लहरा कर, क्योंकि लोग बाहर तो निकल नहीं सकते थे, वो भी कीर्तिमान किया कि घर घर तिरंगा मैंने शुरुआत की, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी आगे ले गए। और जैसे कि मैं इस अंबरनाथ ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस एरिया में बहुत कुछ मिला मुझे, वहीं से मैं पनपा, वहीं से मैंने सब सीखा, उन्हीं लोगों के साथ रहा। तो जब मुझे मौका मिला, जो CEO साहब थे उनका फ़ोन आया कि कोविड हॉस्पिटल बनाना है, तो मैं उसमें जुट गया। और अंबरनाथ का पहला कोविड हॉस्पिटल, उसके लिए हमने 50 ICU बेड दिए और
मेरे एक दोस्त हैं जो कि कभी अमरनाथ सुना भी नहीं उन्होंने, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी 25 बेड दिए। और हम एक डीके फार्मा में एक डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं जो यूनिवर्सल डिसइंफेक्टेंट है। अमरनाथ म्यूनसिपैलिटी को मैंने 50,000 लीटर फ्री में दिया, बदलापुर म्यूनसिपैलिटी को दिया और बॉम्बे पुलिस को दिया और फ्री में दिया ये मैंने सब। तो ऐसे छोटे छोटे काम मैं करता हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ दायित्व है सिटीजन्स के लिए, इस एरिया के लिए, तो मैं वो निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर डीके फार्मा की फुटबॉल की टीम थी, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अब क्या है कि डीके फार्मा काफ़ी मतलब मशहूर हो गई थी मुंबई में, फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? देखिए ये प्रोजेक्ट मैंने 2000 में चालू किया था, जब भी रोटरी में था मैं, और जब मैंने अम्बरनाथ से शिफ्ट हो गया तो मैंने उस टीम को बरकरार रखा। आज 23 साल हो गए और मैंने ये सोचा कि अम्बरनाथ, बदलापुर, कल्याण, इस एरिया के बच्चों को बॉम्बे की लीग खेलने का मौका कभी नहीं मिलता, उनको अलाउ नहीं है। इसलिए मैंने इस टीम को बॉम्बे में रजिस्टर कराया और इस टीम के लोग महाराष्ट्र स्टेट खेल चुके हैं, इस टीम के लोग दूसरी प्रोफेशनल टीम्स में चले गए हैं। ये सब स्टूडेंट्स थे और गाँव से भी आए हुए थे, तो इस हिसाब से आज मेरी वो टीम बॉम्बे की इलाइट टीम लीग में पहुंच गई है, जो कि टॉप मोस्ट लीग है और उसमें पहले 3 टीमों में आती है। और आज उसमें फॉरेन से भी 2 प्लेयर हैं, वो भी खेलते हैं। और इन बच्चों को पूरा उनका ट्रेनिंग, खाना पीना पूरा हम करते हैं। और इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ कि हमने डीके फार्मा के CSR में एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का अभी जैसे जिक्र चालू है तो मैं बताना चाहूँगा कि रोटरी के एक प्रोग्राम में तड़वी नाम का एक लड़का नासिक से आया था, आदिवासी, आप भी थे शायद, और उसने जब अपना व्याख्यान किया कि उसके पास डाइट के लिए नहीं, कुछ नहीं है, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया। आज 15 साल हो गए हैं, उसको नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग है। उसके बारे में किसी को पता भी नहीं था कि पहला बच्चा वर्ल्ड स्कूल ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लाया था। आज वो प्रोफेशनल एथलीट हो गया है। और उसी की एक साथी है, पिछले 2 महीने पहले उसका फ़ोन आया कि सर उसके फादर जो कि स्कूल प्रिंसिपल थे, उनकी डेथ हो गई कोविड से, तो उसके पास खाने के लिए नहीं है, कुछ ट्रेनिंग के लिए नहीं है, और शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। तो उसने मुझे पूछा कि आप मुझे स्पॉन्सर करोगे? मैंने बोला नहीं। वो रोने लगी। मैंने बोला मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँगा। मैंने उस लड़की को अडॉप्ट किया है और उसको मैं हर महीने खर्ची देता हूँ, जिसमें उसका घर चलता है, ट्रेनिंग करती है। तो और इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं स्पॉन्सर करता हूँ। और एजुकेशन में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ के, मेरे ड्राइवर्स, माली, करीब मैं 11 इंजीनियर्स बना चुका हूँ और एक CA है, 3 टीचर हैं। तो मैं जूनियर KG से लेके इंजीनियरिंग तक स्पॉन्सर करता हूँ, पूरा खर्चा और उनकी पढ़ाई की देखरेख करता हूँ। तो ये मैं एजुकेशन में करता हूँ। और इसी तरह मैंने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया था पहले। एक ने एशिया वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता, उस लड़की ने। MSc पढ़ाई मैंने कराई। एक पान बीड़ी की दुकान के उसके फादर चलाते थे। और ऐसे ही एक और लड़की जिसको मैंने किया, उसने BCom किया ना, वो खुद भी ट्रेनर है और वो सिल्वर मेडल एशिया में लेके आई थी। तो एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को मैं साथ में चलाता हूँ। और इसके अलावा भी हमारा CSR है, बदलापुर में एक ब्लाइंड स्कूल है, उसको अडॉप्ट किया है। हर साल वो हमारे यहाँ आते हैं और हमारे बर्थडेज़ पे, हमारे किसी भी फंक्शन में हम बुलाते हैं। एक ऑर्फनेज है बदलापुर में जिसको हमने अडॉप्ट किया है। और उसको यहीं भी नहीं अडॉप्ट किया, हम जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसका चेयरमैन होने के नाते उस सोसाइटी में भी किया हुआ है हमने अडॉप्ट। और इनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको पानी, उनको सोलर वाटर हीटर, देन बोरवेल, बेड्स, वो जब जब उनकी ज़रूरतें होती हैं मैं पूरी करवाता हूँ। आप
हाँ, स्पोर्ट्स मैदान के लिए आपकी प्रयास रहा है। मैं काफ़ी आपसे जुड़ा हूँ, कई वर्षों से आपसे जुड़ा हूँ। तो आपकी एक कोशिश थी कि अंबरनाथ, बदलापुर या उल्लासनगर में कहीं आपको अगर ज़मीन मिलती है तो आप अच्छा प्लेग्राउंड बना सकते हैं, तो वो कहाँ तक अपना काम पहुँचे सर? देखिए, मैंने अंबरनाथ म्यूनसिपैलिटी में भी अप्रोच किया, देन मैंने किसी स्कूल्स को भी किया, अंबरनाथ के महात्मा गांधी स्कूल को भी मैंने किया कि अगर मुझे कोई ऐसा स्पेस दे देते हैं तो मैं इस एरिया की बेस्ट टर्फ ग्राउंड बनाऊं जहां पर कोचिंग वगैरह सब उन लोगों को मिले जिन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। मैंने CHM कॉलेज ग्राउंड पूरा अभी उसको नीट एंड क्लीन कराया है, उनके साथ बातचीत चल रही है, शायद हम सक्सेसफुल हो गए तो फुल फ्लेज फुटबॉल ग्राउंड वहाँ बनेगी। 100 से 150 फीट तक देश के तिरंगे को लहराने वाले शहरों में के कारण राकेश बख्शी जी की पहचान एक फ्लैग मैन के नाम से हो गई है। सर से मेरा अंतिम प्रश्न है कि सर, महाराष्ट्र के अलावा आप और किन शहरों में अपने फ्लैग डीके फ्लैग फाउंडेशन के माध्यम से फ्लैग लगाने की आप प्रयास करेंगे? अभी मुझे एक चाइना बॉर्डर के ऊपर एक प्रपोज़ल आया है, आर्मी की चौकी है उसके ऊपर, जैसे कारगिल में लगा है वैसा ही मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पर लगाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि इस झंडे को जहाँ भी लहराएं आम जनता वहाँ तक पहुँच सके। बहुत सारे प्रपोज़ल आए, लोग अपनी फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं, अपने इंडिविजुअल एरिया में लगाना चाहते हैं, तो मैं वो डिस्करेज मैं करता हूँ खुद लगाने के लिए, क्योंकि मैं जनता के लिए, अपने भारत देश की पब्लिक के लिए लगाना चाहता हूँ कि जो मैंने खोया झंडे के पास ना जाकर या उसको फील करके, वो हर आदमी, आज का बच्चा भी उसको ये फील कर सके। और इसका भी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा 3 साल का पोता है, उसको नेशनल फ्लैग नहीं मालूम है, मगर इस फ्लैग को देखते ही वो कहता है दादू फ्लैग, और रोज़ सुबह जब बालकनी से फ्लैग देखता है उसको सैल्यूट करता है। सो ये भावना मैं जगाना चाहता हूँ आज की जनरेशन में, क्योंकि हम सिविलियंस वॉर करने बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, बट कुछ तो कर सकते हैं इस झंडे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए। कैमरामैन सईद के साथ मैं कमर गाजी, बदलापुर।